नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख और भाग्य का साथ, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। पिछले कुछ महीनों में गुरु राहु का चांडाल दोष बनने के कारण आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग नहीं बन रहा था और इसलिए मैंने गज केसरी राजयोग के वीडियोस नहीं बनाए थे। अब चांडाल दोष समाप्त हो गया है, इसलिए गज केसरी राजयोग का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस राजयोग की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का सौदा करना है, कोई निवेश करना है, मकान बनवाने की शुरुआत करनी है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को प्राप्त करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ मुहूर्त में अपने कार्यों की शुरुआत करें और उससे पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। अब आप डेट नोट कीजिए जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 6 नवंबर को सोमवार का दिन है। बाद दोपहर 1:22 PM से लेकर के और 8 नवंबर प्रातः 2 बजे ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान। तो गुरु और चंद्रमा का संबंध बनने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनसे बाहर निकलने के लिए एक मार्ग मिल जाएगा। दैवी सपोर्ट आपको मिलेगा, ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी और कहीं न कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे।
अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है। हो सकता है कि इस समय आपको ससुराल पक्ष से कोई ऐसी मदद मिले जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएं। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर है। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का होता है, और इस समय आपका मन शांत रहेगा। आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग तलाश करेंगे। कोई नया कार्य व्यवसाय अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, शेयर ब्रोकर के रूप में कर सकते हैं, कमीशन एजेंट के रूप में काम शुरू कर सकते हैं, रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं, मेडिसिन्स का काम आप शुरू कर सकते हैं, केमिकल प्रोडक्ट संबंधी कार्य शुरू कर सकते हैं, मेटल्स से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप इस समय शुरू कर सकते हैं। और चूंकि गुरु चौथे भाव में हैं, इस समय आपको कोई पैतृक संपत्ति, चूंकि चौथा भाव भूमि भवन का होता है, तो पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है, उस विवाद से भी आपको राहत मिल सकती है। उस विवाद से आप बाहर आ सकते हैं और पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। अष्टम भाव परिवर्तन का भी होता है, और इस समय 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच अगर आप अपने कार्य व्यवसाय में किसी तरह का कोई परिवर्तन भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगली डेट जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वो है 11 नवंबर। 11 नवंबर को शनिवार का दिन होगा। बाद दोपहर 1 बजे से लेकर के और 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक, 13 नवंबर को रात्रि 9:18 तक प्रबल गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। अत्यंत शुभ फलदायी राजयोग बनेगा। चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के दशम भाव में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा। दशम भाव आपके कैरियर को शो करता है। ये समय कैरियर संबंधी बहुत कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं, अपने कैरियर को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के कोई निर्णय अगर आप लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए 11 नवंबर से 13 नवंबर की तिथि अत्यंत शुभ है। और अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें धन का निवेश कर सकते हैं। व्यावसायिक रूप से आपको सफलता मिलेगी। दशम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। दशम भाव गवर्नमेंट का शो करता है। इस समय सरकार से जुड़ी हुई किसी भी योजना से आप जुड़ सकते हैं। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है उसमें आपको सफलता मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से अगर आपका कोई कार्य है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो आपका मन भी शांत रहेगा। परिवार में किसी तरह का विवाद है उसको सुलझाने के लिए भी 11 नवंबर से 13 नवंबर का समय अत्यंत शुभ है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी 11 नवंबर से 13 नवंबर का जो समय है अत्यंत अनुकूल है। अगली तिथि है 15 नवंबर। 15 नवंबर को बुधवार का दिन होगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि होगी। प्रातः काल 3 बजे से ही
गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बन जाएगा और 15 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रातः 7 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बना रहेगा। 15 नवंबर से 18 नवंबर पूरे 3 दिन चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में होगा। हालांकि 12वें भाव में भी विशेष प्रभावी नहीं होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो उसका लाभ आपको मिलेगा। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश से जुड़े हुए किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए बहुत अनुकूल समय है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। ये किसी पासपोर्ट या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, इस समय आप कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़ कर के कोई व्यापार व्यवसाय करना है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 12वां भाव अस्पताल का भी होता है, न्यायपालिका का भी होता है। आप वकालत के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कोई शुरुआत करना चाहते हैं नई, आप वकालत के क्षेत्र में शुरुआत करना चाहते हैं, कोई मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, कोई डिस्पेंसरी क्लिनिक वगैरह शुरू करना चाहते हैं, बहुत ही शुभ मुहूर्त है ये आपके लिए। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का भी होता है और कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य भी आप इस समय कर सकते हैं। दान पुण्य, चैरिटी, इस तरह का कार्य आप करेंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो कोई पुराना कर्ज वगैरह है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक इतना जागृत होगा कि आप फालतू खर्चों पर नियंत्रण करने का मार्ग तलाश करेंगे, कर्ज की स्थिति से बाहर आएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि 15 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में आपके जीवन में कोई अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय आपको सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपकी हेल्प करेंगे। 24 नवंबर को ये राजयोग अंतिम बार आपकी कुंडली में बनेगा। 24 नवंबर को शुक्रवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि होगी। शाम 4 बजे से लेकर के और 26 नवंबर को 7:56 शाम 24, 25 और 26 ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर गुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और अत्यंत शुभ फल देने वाला गज केसरी राजयोग बनेगा, क्योंकि चौथे भाव में गुरु उच्च के होते हैं। चौथा भाव गुरु की उच्च की राशि है, कर्क राशि का भाव है, ये सुख भाव होता है। इस राजयोग के बनने पर 24 से 26 के बीच आप कोई भौतिक सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। कोई प्रॉपर्टी या वाहन का सौदा करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अत्यंत अनुकूल है। आपके पारिवारिक जीवन में शांति, प्रेम, सौहार्द बढ़ेगा। चौथे भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा चौथे भाव में दिग्बली होती है और चौथा भाव हर तरह की अचल संपत्ति को शो करता है। तो प्रॉपर्टी का सौदा करने के लिए चाहे खरीदना हो चाहे बेचना हो, ये अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा, शुभ समय रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप बाहर हैं घर से तो घर आने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजनीति में हैं तो वहाँ भी आपको राजनीति के क्षेत्र में जो भी उठा पटक चल रही थी उससे भी राहत मिलेगी।
अब एक बात का ध्यान रखना है कि गज केसरी राजयोग जब जब आपकी कुंडली में बने तो उस समय आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और देवगुरु का उपाय कर लें। तो बात कर लें देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।